साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम को इन 4 निकम्मों ने हरवाया। टीम इंडिया का सरेआम नाक कटवाया। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ रायपुर में यह सोच करके मैदान पर फील्डिंग करने उतरी थी कि 358 रन डिफेंड करने हैं। बड़े आराम से हम ये रन तो डिफेंड कर ही लेंगे। लेकिन जिस तरीके से साउथ अफ्रीका की टीम ने इस रन चेस में हिस्सा लिया, एडन मार्करम ने शानदार शतकीय पारी खेली। मैथ्यू ब्रिड्सके के योगदान को आप देख लीजिए। डेवल ब्रेविस का 50 आप देख लीजिए। नीचे कॉर्विन बॉश ने जो बल्लेबाजी की, ऊपर माकरम और बाबुआ की साझेदारी की बात आप कर लीजिए। उन लोगों ने इस मुकाबले को 4 गेंद रहते हुए 359 रन बना करके 6 विकेट पर चेस कर लिया। 4 विकेट से भारत को ना सिर्फ हराया, बल्कि ऑस्ट्रेलिया का जो पुराना रिकॉर्ड था उसको नया कर दिया। भारत के खिलाफ में सबसे ज्यादा रन चेस करने का ऐतिहासिक कारनामा साउथ अफ्रीका ने किया। और टीम इंडिया का ये ऐतिहासिक कारनामा टीम इंडिया के खिलाफ जो अफ्रीका ने किया और सीरीज बराबर किया, इसमें सिर्फ साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों का योगदान नहीं था। हमारे कुछ ऐसे जो किसी काम के नहीं प्लेयर हैं, मतलब निकम्मे हैं, उन निकम्मे प्लेयर्स की वजह से भी हमारी हालत ऐसी हो गई है। सबसे पहले बात बल्लेबाजी की कर लेता हूं, उसके बाद गेंदबाजी पर आऊंगा, फील्डिंग पर भी आऊंगा। किसमें किसका योगदान रहा वो बताता हूं आपको। 4 नाम जानने जरूरी हैं। शुरुआत इसकी करता हूं मैं जायसवाल से। यशस्वी जायसवाल के बारे में हम सबने जोर लगाकर कहा कि इसको नाइंसाफी हो रही है, वनडे मौका नहीं मिल रहा है, बंदा रन नहीं बना पा रहा है। जी, मौका मिला। ये लगातार बैक टू बैक दूसरा वनडे मैच था। हालांकि इसके पहले इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच में 1 रन बनाकर के आउट हो गए थे। हमने कहा कोई बात नहीं जी, एक मैच से क्या ही होता है। लेकिन इस मुकाबले के अंदर में यशस्वी जायसवाल इस सीरीज में 2 बार खेले हैं, दोनों बार 25 तक नहीं पहुंच पाए। दूसरे वनडे में 22 तक पहुंच भी गए तो 38 गेंद पर उन्होंने ये पारी खेली और आउट होकर पवेलियन चले गए। सवाल ये बनता है कि आखिरकार ऐसी परिस्थिति बन क्यों रही है। तो मतलब यह है कि कहीं ना कहीं वो डर व्याप्त है। क्या वो बाएं हाथ के पेसर्स उनको परेशान कर रहे हैं। ये अगर सिर्फ बल्लेबाजी तक सीमित रहता तो समझ में आता। आप बल्लेबाजी में कई बार रन नहीं बना पाते हो, लेकिन फील्डिंग से उसकी भरपाई करना चाहते हो। एडन मार्करम जब 53 रन के स्कोर पर थे, या यूं कहें कि 47 पर थे, जब वो उन्होंने एक बड़ा छक्का लगाया। बाउंड्री लाइन पर मौजूद थे जायसवाल, काफी अंदर खड़े थे, गए भी, हाथ में गेंद आई भी और लगकर गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए चली गई। और माकरम का वो कैच ड्रॉप भारतीय टीम को इतना भारी पड़ा कि उसके बाद फुल टोल वसूला वहां पर एडन माकरम ने शतक बना डाला। और शतक बनाने से ज्यादा चुभता है जब वो पार्टनरशिप बिल्ड होती है, जो माकरम ने बिल्ड किया मैथ्यू ब्रिड्सके के साथ में, टेम्बा बाबुआ के साथ में, और उसने भारतीय टीम को मैच में पीछे की तरफ ढकेलना शुरू कर दिया था। तो सबसे बड़ी दुविधा वाली बात वहां पर निकल के सामने आ गई। उसके अलावा अगर हम बात करें तो टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी मुसीबत जो है बन करके आई, वो रही बल्लेबाजी के दौरान ही वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर पहले मैच को अगर आप उठाकर देखेंगे, वहां पर भी 20 से ज्यादा गेंदें उन्होंने खेल ली, 7-8 रन बनाकर के आउट हो गए। यानी गेंदें आप खेल तो रहे हो, लेकिन रन नहीं बन पा रहे हैं उसमें। उसके बाद जब आप दूसरे मैच में आ रहे हो, यहां पर भी 8 गेंद खेल करके आप 1 रन बना करके आउट हो रहे हो। मतलब आपके खिलाफ गेंदबाज बिना कोई रणनीति के आपको आउट कर रहा है, और उसके पहले आपको ढेर सारा जो है वो गेंद डॉट बॉल जो है परोस रहा है। आप उसको खा ले रहे हो, पेट भर जा रहा है, फिर वापस चले जा रहे हो। और उसके अलावा भी अगर देखें तो बॉलिंग में इनको ऑलराउंडर साबित करने के लिए गौतम गंभीर की टीम मैनेजमेंट जो है वो 2 ओवर, 3 ओवर, 4 ओवर बॉलिंग दे देती है कि आप भी खुश रहो। उसके बाद इनको साइड कर दिया जाता है फील्डिंग करने के लिए। फील्डिंग में भी कैच नहीं पकड़ा जाता इनसे, मिसफील्ड कर रहे हैं सो अलग, सिंगल को डबल में दिलवा रहे हैं। मतलब ये साबित कर रहे हैं कि मुझे आप वनडे क्यों खिला रहे हो। और जब भारतीय टीम की बल्लेबाजी की बात करेंगे और अफ्रीका की बल्लेबाजी नंबर 10 तक है, हमारी बल्लेबाजी नंबर 4-5 तक ही है। क्योंकि नंबर 5 में केएल राहुल आ गया सेकंड ओडीआई में, वो तो अच्छा किया उन्होंने, 43 बॉल में 66 ही बनाया, कप्तानी पारी खेली, अच्छे से मैच फिनिश भी किया उन्होंने। उसके बाद जो नंबर 6 पर एक प्रॉपर बल्लेबाज होना चाहिए या नंबर 7 पे होना चाहिए, वहां पर नहीं है। नंबर 6-7 दोनों वैकेंट है। नंबर 6 पर सुंदर साहब, घटिया बल्लेबाजी। नंबर 7 पर जड्डू साहब से बल्लेबाजी नहीं हो रही है, 27 बॉल में 24 बना रहे हैं। तो एक तो 2 तो ये निकम्मे हो ही गए, जायसवाल और सुंदर। तीसरे निकम्मे जड्डू साहब हैं। जडेजा को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ड्रॉप कर दिया गया था, उनकी जगह पर अक्षर पटेल खेले थे। लेकिन इस दौरे पर पता नहीं अचानक से क्या प्यार उमड़ पड़ा कि जडेजा को कहा गया नहीं तो तुम खेल लो, अक्षर को बैठा देते हैं। अक्षर T20 टीम में तो है, चूंकि वहां जडेजा आ नहीं सकते, रिटायरमेंट ले चुके हैं।
लेकिन वनडे टीम से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और अब जडेजा जो है वनडे खेल रहे हैं, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो जडेजा साहब से बॉलिंग जो है वो हो नहीं रही है, बॉलिंग में विकेट मिल नहीं रहा है, और बल्लेबाजी में 27 में 24 बन रहा है। जब किसी टीम का स्कोर 284 रन हो 4 विकेट पे 40 ओवर में, तो उम्मीद किया जाता है कि वो टीम अगले 10 ओवर में 100 रन बनाएगी, लेकिन भारत बनाता 74 रन, पुराने जमाने की बल्लेबाजी, और इसमें बड़ा योगदान था रविंद्र जडेजा का। अब जडेजा की जो बल्लेबाजी रही उससे ही मन नहीं भरा, तो जडेजा ने फील्डिंग में भी आकर काम किया। 4 रन जो है वो जाने दिया, फील्डिंग उन्होंने कैच छोड़ा, सब कुछ किया। उनके हाथ से बल्लेबाज सिंगल को डबल तब्दील कर रहा है। कभी विश्वास आप नहीं करें जडेजा के हाथों से कोई सिंगल को डबल में कर दे, किया जा रहा है। तो चौथे जो है वो निकम्मे बल्लेबाज या खिलाड़ी में ये भी हैं, और इन सब के सरदार जो है दो तो बैठे ही हुए हैं, गंभीर साहब और अगरकर साहब। तो भारतीय टीम के लिए इन चारों निकम्मों ने मिलकर के टीम इंडिया की लुटिया डुबाई है। अब चाहे आपके पास 358 रन क्यों ना हो, वो काम हो जाएगा। अब ये 3 नाम मैंने बता दिया आपको, जडेजा, सुंदर और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जायसवाल। चौथा नाम भी है प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध कृष्णा वो खिलाड़ी हैं जिनको हमेशा से सपोर्ट तो खूब दिया जाता है, लेकिन इनको एक ही लेंथ पसंद है, उसी लेंथ पे बॉल डालेंगे, चाहे वो भारत में खेले चाहे विदेश में खेले, और ये भारत में खेलते हुए विदेशी प्लेयर बन जाते हैं। इनको भारतीय पिचेस पर कौन सी लेंथ रखनी है उसका आइडिया ही नहीं लगता है। एक मैच में अच्छी बॉलिंग क्या हो गई, अचानक से फूल के तुम्बा हो गए, अगले मैच में बॉलिंग उस जगह पे होगी नहीं। हर्षित राणा को देख करके स्लोअर वन की आदत लग गई, जरा मैं भी स्लोअर वन डाल लेता हूं, ऑफ कटर डाल लेता हूं। हर्षित राणा जो काम करेंगे वही आप भी करेंगे। जो हर्षित राणा की स्पेशलिटी है वो आपके पास में नहीं है, तो आप क्यों ट्राई कर रहे हैं? अर्शदीप सिंह ने तो नहीं ट्राई किया, उनको जो लगता है उन्होंने गेंदबाजी की, इसलिए अर्शदीप सिंह ने 10 ओवर में 53 या 54 रन दिए थे, 2 विकेट निकाले थे, और आप 8 ओवर में ही 80 रन 82 रन खा जा रहे हैं। मतलब आपकी गेंदबाजी के सामने में जो है सामने वाली टीम जमकर मजे कर रही है। ये 359 रन का टारगेट जो था साउथ अफ्रीका के खिलाफ में, ऐसी गेंदबाजी में तो आप 380 भी चेस करवा देते, कोई डाउट नहीं था। और उस पर से आप टीम में सिलेक्ट ही नहीं किए वो शमी जैसे गेंदबाज को, जबकि आपने बुमराह को ड्रॉप किया हुआ है, रेस्ट दिया हुआ है, सिराज को रेस्ट दिया हुआ है। तो एटलीस्ट अनुभवहीन गेंदबाजी लाइनअप के साथ में एक तो कोई अनुभवी बॉलर होना चाहिए ना। सिराज इसमें अनुभवी है, लेकिन ये बाकी दो अनुभवहीन। लेकिन सिराज भी अगर आप कंपैरेटिवली देखेंगे तो नए गेंदबाज हैं, तो शमी का होना जरूरी था। डोमेस्टिक लगातार खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यहां पर भी अगर कर को और गंभीर को दुश्मनी है, लग तो ऐसा ही रहा है, कोई स्टेटमेंट नहीं आता है कहीं से भी कि हाँ हम क्यों नहीं चुन रहे हैं उनको, लेकिन वो खिलाया नहीं जा रहा है। और जब आप नहीं खिला रहे हो तो सवाल तो उठेगा क्यों नहीं खिला रहे हो। तो ये ऐसे वो 4 निकम्मे थे, जायसवाल, सुंदर, जडेजा एंड प्रसिद्ध कृष्णा, जिनकी वजह से टीम इंडिया का बुरा हाल हुआ है। आई होप आप लोग भी समझ रहे होंगे। अब उम्मीद यही करिए कि आखिरी वनडे मैच जीत करके इज्जत और सीरीज बचाई जाए, सीरीज जीती जाए, ताकि T20 की एक नई शुरुआत हो सके। क्योंकि T20 में तो कोई ड्यू आएगा नहीं आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों टीमों को एक ही कंडीशन में बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। लेकिन ओडीआई में तो आपको कंडीशन अलग बदलता है, रात के बाद ड्यू पड़ता है और आप टॉस जीतोगे नहीं। तो आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।